Hello everyone, my name is Tanya Kapil and today we are going to talk about international business. बहुत ज्यादा हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट इसके एक इंट्रोडक्शन ही लेंगे एंड देन वी कम टू द स्टेजेस ऑफ आईबी मींस आईबी हियर मींस इंटरनेशनल बिजनेस. सो बेसिक सी बात है, बिजनेस क्या होता है. एज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट तो हमें अच्छे से पता ही होगा, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है बट स्टिल उनकी स्टडीज के साथ ये एक अलग से टॉपिक की तरह ऐड होता है. सो व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल प्लस बिजनेस. इजी सा टॉपिक है, जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर. सबसे पहले हम बात करते हैं पीछे वाले वर्ड की, बिजनेस की. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जिसको कोई भी पर्सन कर रहा है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, फायदे को कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. ठीक है, बिजनेस के और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक इन द नेचर, रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए, ठीक है, रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोडक्शन इससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है हमारा बिजनेस. ठीक है, बट बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो चीज है वो हमें यही बताती है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक इन नेचर है, पैसे को कमाने की नियत से की जाती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जो आगे आ रहा था, दैट इज इंटरनेशनल. अब नेशन का मतलब तो हमें पता भी हमारा देश है नेशन का मतलब, पर इंटर का क्या मतलब है? देखो, 2 कंसेप्ट होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे इंटर है और इंटर है, कई बार ना पता नहीं चलता कि इंटर है या इंट्रा है, क्या मतलब है इसका. ठीक है, तो इंटरनेशनल में इंटर का मतलब है बिटवीन 2 डिफरेंट नेशन. इंटर का मतलब होता है 2 डिफरेंट एंटिटीज के बीच में जब कोई काम हो, ठीक है, तो होता है इंटर. और इंट्रा होता है जब विदिन हो, अंदर ही अंदर हो, तो वो होता है इंट्रा. और जब एक से दूसरे में हो, एक नेशन से दूसरे नेशन में हो, तो वो 2 डिफरेंट नेशन होगी ना. 2 डिफरेंट नेशन मतलब 2 डिफरेंट कंट्रीज होगी, दैट इज इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो 2 अलग अलग नेशन के अंदर हो, 2 अलग अलग देशों के बीच में. जैसे कि मान लीजिए इंडिया जापान, इंडिया यूके, मतलब 2 अलग अलग नेशन हो गए ना. एक नेशन हो गया, मान लो हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट नेशन है वो जापान हो गया, ठीक है, या कोई भी पाकिस्तान हो गया, कोई भी नेशन हो गया इंडिया से अलग, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस होगा. ठीक है, तो पहली बात कि भी बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव से क्यों एक्टिविटी होनी चाहिए कोई भी, और इंटरनेशनल का मतलब 2 अलग अलग देश जिसके बीच में आ रहे हो, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस है. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 देश तो आने जरूरी है. अगर हम यहाँ पे बोले ना इंट्रा बिजनेस कौन से होते हैं, इंट्रा नेशन बिजनेस कौन से होते हैं, तो इंट्रा नेशन होते हैं जो विद इन द नेशन हो, हमारे देश का जो पॉलिटिकल एरिया है या मैं कहूँ ज्योग्राफिकल फ्रंटियर है उसके बीच बीच में आएगा. ठीक है, तो वो तो होता है इंट्रा. जैसे दिल्ली और कश्मीर हो गया, दिल्ली और हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा और पंजाब हो गया. ठीक है, तो ये तो कोई भी तरीके से कोई भी नेशन हो सकते हैं, कोलकाता और गोवा हो गया. ठीक है, इधर से अगर हम ले लें कि मान लो असम और हमारा यहाँ पर मान लीजिए राजस्थान हो गया. ठीक है, तो 2 डिफरेंट मान लीजिए हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो एक ही नेशन के अंदर आ रही है ना, तो वो इंट्रा नेशन बिजनेस हो गए. और जो 2 अलग अलग देश आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो गया. पहले ये बात क्लियर होगी अच्छे से. ठीक है, अब इसी पूरी बात को ना यहाँ पे दोबारा से मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए. भाई इंटरनेशनल बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस भी बोल सकते हैं, एक तो इसमें पॉइंट अलग होते हैं, पर ले देख के आप इसको सेम ही समझो, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं. और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस तो हर वो बिजनेस है, चाहे वो ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, कैसा भी आप बोल लो. ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर नेशन का मतलब है हमारे जो मान लीजिए हमारा मैप है इंडिया का, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए नीचे से. ठीक है, तो इस बाउंड्री जो हमारे नेशन की है उससे बाहर, ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस है वो सारा हमारा क्रॉस बॉर्डर जो है बिजनेस है. पर इसके अलावा ना जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं वो भी कुछ एरिया तक की ना, वाटर बॉडीज भी इंडिया के अंदर ही है. जो नीचे इंडियन ओशियन है ना, उसका कुछ पार्ट इंडिया के अंदर है. तो अगर उस पार्ट के आप अंदर अंदर काम कर रहे हो, अंदर अंदर बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो फिशिंग का बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो कुछ और ऐसा रिलेटेड बिजनेस है, बट वो उस जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर जो सी या वाटर बॉडी बोले उसके अंदर अंदर आ रहा है, तो भी वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ही कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया जो हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखा है, भाई हमारे जो लैंड एरिया है उसके इतने दूर तक जो हमारा सी एरिया है वो हमारे इंडिया का है. ठीक है, तो वो वाला भी हमारा क्या आता है, हमारा जो बिजनेस है वो भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट नहीं बनता है. इंटरनेशनल बिजनेस के
पार्ट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई लैंड एरिया ही हमारा है, नहीं, लैंड एरिया के साथ साथ हिली एरिया भी जो हमारा है, ठीक है, जो बॉर्डर में भी जितना एरिया हमारा है, ठीक है, उसके अलावा जो सी एरिया जो हमारा है, उस सब के अंदर अंदर जो काम हो रहे हैं ना, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट नहीं बनते। इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनने के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर बिजनेस को उस स्पेसिफिक लिमिट से बाहर का होना चाहिए, तो ही वो बन पाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इट रेफर्स टू द ट्रेड, इसका मतलब उस ट्रेड से, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट, जरूरी है व्यापार ही कहें, इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है, जैसे एफडीआई होती है, एफआईआई होती है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं जो फर्म्स ने की है, ठीक है, अक्रॉस नेशन बॉर्डर, अक्रॉस का मतलब पार करके नेशन के बॉर्डर्स को, ठीक है, कॉल्ड ग्लोबल बिजनेस, या फिर आप क्रॉस बॉर्डर बिजनेस बोल दो, या फिर आप उसको अपना सब्जेक्ट का नाम यानी कि आईबी बोल दो, इंटरनेशनल बिजनेस बोल दो, ठीक है। अब इसके आप फीचर लिख सकते हैं भाई, नेशन की बाउंड्री के बाहर होना चाहिए, मिनिमम 2 हमारे जो है वो नेशन आने चाहिए इसके अंदर, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों नेशन की बात समझने के लिए बड़ा ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो इसका बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, ये नॉर्मल बिजनेस के एनवायरनमेंट से ज्यादा डायनामिक होता है, तो आप इसके फीचर्स वगैरह बना सकते हो बहुत सारे, अगर आप बनाना चाहो तो, ठीक है। हम अपने सीधे स्टेजेस ऑफ आईबी पर आते हैं, इसके अलावा और भी बनेंगे, कहूंगे तो मैं इसके जो फीचर्स है ना उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी बाद में। अभी हम करते हैं स्टेजेस ऑफ आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस की स्टेजेस क्या क्या होती है। आप देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को ये लगता है कि मेरे को यहाँ से जाके, ठीक है, और मान लीजिए मुझे कोई भी और देश का नाम ले लीजिए, ठीक है, मेरे को मान लीजिए एबीसी कोई कंट्री है, मेरे को यहाँ से जाना है, इंडिया से निकलना है, एबीसी कंट्री में जाके बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आना है। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आने का जो मेरा तरीका होगा वो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एकदम से वहां जाके प्लांट अपना लगा लूं, वहीं पर जाके वहां सर्वे करूं, ठीक है, वहां के एम्प्लॉयज का रखो, फटाफट से काम करना शुरू कर दूं। इतना ज्यादा ना इजी नहीं होता इंटरनेशनल बिजनेस में जा पाना, बड़ी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, बड़े मल्टीपल तरीके होते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी फर्म्स ऐसे भी कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली चली गई, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट नॉर्मली ना हम शुरू करते हैं जब भी किसी काम को, सो वी थिंक कि हम सबसे इजी से शुरू करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने भी अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो बनाई तो वो इंट्रोडक्शन को लेकर के बनाई, क्योंकि इजी से बेस से शुरू करना आसान होता है काम को, ठीक है। तो यहाँ जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी ठंड है आज तो वैसे, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस को कर रहे हैं तो इसके पहले फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में इंटरनेशनल बिजनेस की क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 नेशन तो होंगे ही होंगे, तो इसको समझने की बात करो। अगर मान लीजिए मेरे इंडिया है, इंडिया हमारा डोमेस्टिक नेशन है, इंडिया है ये हमारा, मान लीजिए, तो ये हमारा डोमेस्टिक नेशन है या मेरा होम नेशन है, डोमेस्टिक भी है या होम भी है मेरे लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इंडिया से गई और जाके मैंने मान लो यूएसए में जाके मैंने काम करना है, तो इंडिया डोमेस्टिक या होम नेशन हो गया, ठीक है, और यूएसए मेरा कौन सा नेशन हो गया, होस्ट नेशन। होस्ट नेशन का मतलब है जहां पे आपको जाकर के काम को करना है, वो आपका क्या हो गया, होस्ट नेशन हो गया। तो ये 2 बातें ना पहले अच्छे से समझ लो। क्या समझना, देखो आपको उसको मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब भी हम कहीं काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां के हम हैं, जो जहां से हमारी कंपनी की रूट्स हैं, जहां हमारी कंपनी रजिस्टर हुई है, ठीक है, हम लोग जाके है, वो हमारा क्या होता है, होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री। मान लो मैं इंडियन हूं तो इंडिया मेरी क्या होगी, डोमेस्टिक कंट्री। अब मुझे मान लीजिए काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ गया, यूएसए मेरी कंपनी जा रही है, तो मेरे को यूएसए की मार्केट अच्छी, और क्यों जाते हैं ना किसी नए नेशन में, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट हुई, क्यों करना पड़ा, कैसे हुई इसकी शुरुआत, तो इसके ऊपर भी हम बनाएंगे कि भाई कैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, कैसे हमने भाई ये देखा कि भाई रिसोर्स कहाँ अच्छे हैं, काम कहाँ अच्छा है, उस हिसाब से हम इसमें गए। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इंडिया से मान लो मैं हूँ और मुझे अपनी ना स्कोप लगा, अपॉर्चुनिटी लगी कि भाई मैं यूएसए में जाकर के काम शुरू करती हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगी, एक फॉर एन एग्जाम्पल हम इसे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में मैं क्या करूंगी, वहां पर अपने डीलर ढूंढूंगी। मैं हूँ होम कंट्री, मान लीजिए मैंने बनाया मार्कर बेचने का, मैंने काम करना शुरू करना है, ठीक है, तो मार्कर बेचने के लिए मैंने यहाँ मार्कर बना लिए, मैं यूएसए में कोई डीलर ढूंढूंगी, कोई होलसेलर हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है, कोई मेरा एजेंट बन सकता है वहां पर, मतलब वहां कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगी जो मेरे इनको वहां पे रिसीव करे, ठीक है, फिर उसको वहां पे बांटे या बेचे, सॉरी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। जब डोमेस्टिक कंपनी एक्सपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ डीलर्स और एजेंट, ठीक है, वो वहां पर उस चीज को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज बड़ी आसान सी है, मैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कि कोई भी ब्रांड है, ओरिफ्लेम वगैरह बाहर के ब्रांड्स है, यहाँ पे उनके क्या डीलर्स है,
ठीक है, मान लीजिए एमवे है या कोई भी इस तरीके का ब्रांड है, और भी आप कोई भी ब्रांड जो आपको पता हो आप वो सोच सकते हो। सबके एग्जांपल ना आप लोग भी डाल देना कि भाई फर्स्ट स्टेज में इंडिया के अंदर बाहर से ये कंपनी आई है और वो फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग अभी काम कर रही है, इसको आप डालते जाना नीचे, ताकि अगर कोई वीडियो देख रहा है ना उसको एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपके कमेंट से भी पढ़ लेगा ना, तो उसको कुछ आइडिया हो जाएगा। और अच्छी बात है ना कि कोई लिख पाएगा एग्जाम में आपकी बात को, पर ठीक ही डालना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डालने लग गए हो और किसी का पेपर में गलत करवा रहे हो। ठीक है, ये उल्टे सीधे काम मत करना। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर वो क्या कर रहा है, जब डोमेस्टिक कंपनी यानी कि वो जो इंडिया की कंपनी है, जो मेरी कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे मार्केट की मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, वो मेरी जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन डायरेक्टली, सीधा मैं अपना सामान वहां जाकर बेच रही हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं जरूरत किसी भी डीलर की यूएसए में, या मेरे को नहीं जरूरत किसी भी रिटेलर की यूएसए में जो मेरा सामान को बेचे। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, वहां पे सीधा डायरेक्टली जाकर के अपने सामान को, अपने इस मार्केट को वहां बेचने लग गई हूँ। ठीक है, तो वो मान लीजिए मैंने कोई आउटलेट खोल ली वहां पे जाके, ठीक है, कोई छोटा सा शोरूम खोल लिया, ठीक है, या मैंने कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पर मैंने कोई काउंटर ले लिया और इस अपने इस पेन को मैं वहां जाकर बेचने लग गई। कोई शोरूम भी बना सकती हूँ किसी भी तरीके से, मतलब ये मत समझिए डायरेक्टली बेचने का मतलब कोई बहुत बड़ा शोरूम इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से मैं इसको वहां पे जाकर डायरेक्टली बेचने लग गई, तो दैट इज सेकंड स्टेज। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मेरी कंपनी जो मैं ये मार्कर बनाती थी, मैंने इसको बनाने का काम ही वहां शुरू कर दिया, तो प्रोडक्शन भी कहाँ करनी शुरू कर दी, वहीं पे, और उसकी मार्केटिंग करनी शुरू की, वहां पर एड देनी शुरू की, प्रमोट करना शुरू किया वहां पर। ठीक है, वहां मतलब वहां के लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपना प्रोडक्ट एक तरीके से। तो वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन भी की और मार्केटिंग। मार्केटिंग का यहाँ पे मतलब है लोगों को दिखा दिया भाई ये प्रोडक्ट इंडिया से आके मैं यहाँ पे बनाकर और बेच रही हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्शन भी की मैंने और मार्केटिंग भी की, हमारी थर्ड स्टेज है। इसका भी कोई एग्जाम्पल अगर आपको मिले तो आप डाल देना। ऑटोमोबाइल्स में इसके ज्यादा एग्जाम्पल है, ठीक है, और मेरा ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में हमारा R&D एंड HR। मैंने अब रिसर्च की, डेवलपमेंट की अपने प्रोडक्ट की, किस बेस पर, फॉरेन की मार्केट के बेस पर। ठीक है, कि वहां के कस्टमर को क्या चाहिए, उस बेस पे मैंने क्या किया, आज अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। मान लो मेरे को पता चला कि यूएसए के लोगों को ना मार्कर ऐसा नहीं पसंद जिसको खोले और उसके अंदर फिर इंक डले, उनको ये पसंद है हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए, यूज करें, अगर वो लाइट हो गए नहीं चल रहा है, इंक भरने का कोई झंझट नहीं, भाई हम फेंक दें उसको। ठीक है, जो नॉन रियूजेबल होता है उनको वो चाहिए, तो मैंने रिसर्च की वहां की मार्केट में, HR वहां के लोगों को एम्प्लॉय किया, ठीक है, और फिर उनसे ये मार्कर उनकी पसंद के हिसाब का, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब का, जो उनकी पसंद थी वैसे अपने प्रोडक्ट को ढाला और उनके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। ये हमारी थी फोर्थ स्टेज। अब कमिंग टू द फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में अब मेरी कंपनी ट्रूली एक फॉरेन कंपनी बन गई है, वो उन्हीं की कस्टमर्स की नीड को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है पूरी तरीके से। वो किसके ऊपर है, हमारा अब जो फोकस है वो किसके ऊपर है, हमारे फॉरेन कस्टमर्स के ऊपर है। ठीक है, दैट इज दी फोर्थ स्टेज, मतलब फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में हम ऑटोमेटिकली वहां, तो देखो फोर्थ स्टेज तक तो R&D और HR ही हुआ, सिर्फ R&D और HR थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आप फिफ्थ स्टेज पे पहुंचे तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से क्या बन गई है, फॉरेन कंपनी बन गई है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि IB को लेकर। बड़ा बेसिक सा मैंने वीडियो बनाया, पहले स्टेजेस को कवर किया। एक्चुअली मुझे कई लोगों ने बोला कि आप स्टेजेस पहले एक बार बताओ इंटरनेशनल बिजनेस की क्या होती है, तो आप ये स्टेजेस वाली वीडियो को देखो, पसंद आ रहा है तो कमेंट में डालो। इनके एग्जांपल देखो, जरूर कोई ना कोई डाल देना जिसको अच्छे से आते हो, और बिल्कुल ठीक ही डालना, ये भी मेन बात है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी जो सेकंड वीडियो है वो हम बना के अपने चैनल पे डालेंगे, पर अभी हम ना फर्स्ट वीडियो को रिस्पॉन्स देखेंगे पहले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो हम डालेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, वो होगी इंटरनेशनल बिजनेस सेकंड के नाम से, लेक्चर नंबर 2 के नाम से, जो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर ढूंढने में। थैंक यू।